गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री श्याम, जय महाकाल। आप सब कैसे आए? आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बहुत अच्छी हूँ। आपको बैकग्राउंड देखकर पता चल रहा होगा कि मैं भी घर पर ही हूँ और अभी सोकर उठी हूँ। फिलहाल 10 बजने वाला है और आज दिन है ट्यूसडे। आपको पता है मेरी 2-3 दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब है और बिल्कुल भी गले में भी दर्द हो रहा है, बहुत बुखार भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है। कल रात में मैं सो गई थी तो जो मेरे हस्बैंड है गौरव, तो उनका मुझे बहलाने फुसलाने के लिए फ़ोन आया 2-3 दिन से कि चलो छोड़ो ये वो फलाना टिकाना। तो कई हद तक एक लोग हैं, उन्होंने उन्हें समझाया है जो भी कहा हो। तो क्योंकि उसमें से 2 लड़कियां फंस रही थी, तो उन्हें ये लगा कि ये लड़कियां भी वहाँ आएंगी, क्या कैसे क्या और दिक्कतें होंगी हमारे लिए। तो उन्होंने मुझे भी बहला फुसलाया और उससे भी कहा कि कंप्रोमाइज़ करो, ये करो वो करो। जैसे 2-3 दिन पट्टी पढ़ाई। वो बस देखो क्या होता है, जो अपने दिल से हम करते हैं वो एक नेचुरल रहता है। जो हम किसी के कहने पे करते हैं वो 2 या 3 दिन ही चलता, ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि दिखावा हमेशा 2 या 3 दिन चलता है, फिर उतर जाता है। तो इसके बाद मेरे पास जब वो आया कि 2-3 दिन मुझे बहलाया फुसलाया गया, इसलिए कि मैं यूट्यूब पर वीडियो ना डालूँ। अगर मैं यूट्यूब पर अगर मैं उससे बात करने लगूँगी तो मैं उसके पास चली जाऊँगी, और अगर मैं उससे बात करूँगी तो मेरा यूट्यूब से ध्यान हट जाएगा। मेरा सब कुछ नॉर्मल सब मुझे गुमराह किया गया 5-6 दिन। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो। मैंने कहा ठीक है, अगर शायद ये सुधरा है तो सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। कल मैंने इसकी मामा है उससे बात करी। वो मुझे हद से ज़्यादा नंगा घोषित करने की कोशिश कर रहा था। बैंक में है, उसने अपने घर पर बैठा कर हमेशा सब मुझे नंगा करने की कोशिश करता था, लेकिन भगवान ने बेटियाँ उसको भी 2 दी हैं। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तो जब उसने मुझे हद तक जब बदनाम किया है, और जब मेरी शादी हो रही थी तब मेरे छोटे वाले नंदोई और वो दोनों लोग पैसों की जो अटैची थी वो साथ साथ रख रहे थे। वो ढाला पकड़े हुए थे और वो पैसे लिए हुए थे। और जब हम इन्वेस्टिगेशन में शिकवाबाद भी गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि जब आप शिकवाबाद आना तब हमें बताना, हम इस मैटर को देखेंगे। कोई नहीं। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे रात में, अभी मेरे 12 बजे मेरी आँख जब खुली तब मैंने ये कहा कि ला मैं थोड़ा देखूँ, नंबर चेक करूँ। तो नंबर रात में 12:27 पर वेटिंग में आ रहा था, बल्कि इससे पहले मैं 3-4 कॉल्स लगा चुकी थी, बट कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो 2-3 दिन से बहलाया फुसलाया जा रहा था। बट जब मैं सो जाऊँ तो ऑफ हो जाता था, इसके बाद वेटिंग में जाता था। सुबह मेरे पास मैसेज आया है, तो मैंने कहा कि ठीक है, जो करना है करो। मेरे भी तो रास्ते बदले, मैं तो फिर भी नहीं बदली थी। तो मेरे पास मैसेज आया कि मुझे मुझे रिकॉर्डिंग भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे लड़कियों से कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं, मुझे बहलाया फुसलाया जा रहा था कि मैं कैसे भी कैसे करके यहाँ से भाग आऊँ। तो हाँ, मैं करने भी वाली थी, क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि हर इंसान चाहता है अपना रिश्ते को संभालना, और वो सामने वाला इंसान संभाल रहा था। तो मैं सोच भी रही थी कि चलो 2-3 दिन में सब कुछ संभलेगा, तो देखा जाएगा, आगे का रास्ता पलटा जाएगा। और इसको लेके मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब है और मेरा बस अभी मन होता है सुसाइड करने को। और अगर भगवान ने चाहा इतनी हिम्मत दी तो मैं कर भी लूँगी। तो क्योंकि मैं गुमराह होते होते बहुत थक गई हूँ, मैं ऐसे दलदल में फंस गई हूँ, न चल पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ, घुट-घुट के मर रही हूँ। मैं आपको सुनाती हूँ एक चीज़। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपना रहा था यूट्यूब पर वीडियो डालना बंद कर दूँगा, और अगर सुनो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हम रात में बात करेंगे। 2-3 दिन के लिए आप बात नहीं हुई, इसके बाद हम जो कर रहे थे हम वही करेंगे। तो अपने यूट्यूब से खुश रहो ना, तुम और क्या चाहिए? तुम्हारा यूट्यूब चाहिए तो यूट्यूब से रहो ना तुम खुश। हाँ, तो वो तो मैं मरते दम तक भी नहीं बंद होगा मेरा। चलो ठीक है, तो फिर छोड़ दो, फिर मुझसे बात तो तुम लड़कियों से बात करके जिंदगी मेरी बर्बाद करना चाहते हो, ये करना चाहते हो तुम। अभी तक मुझे दिलासे में रख रहे थे। दिलासा छोड़, कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। जब तुम मेरी बात नहीं सुन सकती हो, जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा? किस पति की बात सुनूं? जो रात में 2 बजे मैं फोन लगा रही हूँ वो उठा नहीं रहा है। 3 बजे भी आ सकता है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो मेरा 3 बजे भी वेटिंग में जा सकता है, 4 बजे भी जा सकता है। ठीक है, फिर रख दो फोन। रखो, अब तो तुम अभी और देखो। अब हाय गाइस, मैं फ़िलहाल आ गई। देखो, आप लोग रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा कि मैंने फिर से ऐसे चलो दोबारा एक मौका दिया। ये मुझसे गिड़गिड़ा रहा था। एक फिरोजाबाद में दीदी हैं, उनसे अपनी बात भी इसने
कही कि चलो मुझसे गलती हो गई है, मेरी बीवी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मैं लड़कियों से रिलेशनशिप रखा। तो उसने मुझे भी बताया, वो भी रिकॉर्डिंग में मेंशन करूँगी इसमें। इसने मुझे ये बताया कि 2 लड़कियों के साथ मैं रिलेशनशिप में था और मैं उनको होटल लेकर गया। देखो यार, मेरी तो बेइज्जती हो ही गई है समाज में, इनकी करने से मैं पीछे नहीं हटूँगी। इसने मुझसे बाद मैंने इससे पूछा, इसने मुझे नहीं बताया, इसने मुझे उस लड़की का भी नाम नहीं बताया इसने, बट वो जो क्लिप है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन ज़रूर करूँगी। और एक लड़की बांग्लादेश से आई थी और एक इसकी ऑफिस की थी, पतली दुबली। इसने खुद अपने मुँह से सारी चीज़ें कबूली। मैंने पहला फुसला के सारी चीज़ें पूछी, इसने मुझसे बाद में पूछा भी कि तुम रिकॉर्डिंग कर रही हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी मेंशन करूँगी। इंसान को कितना भी मौका दो, वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। 4-5 दिन तक तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, सब चीज़ अच्छी से चल रही है, ये इंसान दोबारा कभी धोखा नहीं देगा। पर मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, बहुत बड़ी गलतफहमी। और मैं आपको बता दूँ, जो जिस व्यक्ति का नाम ले रहा था ना, इसके बल पे और इस अपने भाई के बल पे ये फूलता है, ठीक है। मेरे ससुराल में इतने आग लगाने वाले इंसान हैं, इतने आग लगाने वाले इंसान हैं कि बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। जब तक मेरी उछली तो सबने ग्रुप बना के खूब उछाला। आज जब बोलते हैं, आज किसी से भी बात करो सभी कहते हैं मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं। तुम्हारे कहने से क्या मतलब ख़त्म हो जाता है? तुम्हारे कहने से क्या मतलब कोई ख़त्म हो जाता है? ऐसे तो मैं भी कह दूँ कि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, कोर्ट में आके कहना किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है, तब पता चलेगा जब घसीटते हुए पुलिस वहीं से लेकर आएगी, ठीक है। तो कितना भी बड़ा बना रहा है, बहुत हो गया, बहुत सब्र का बांध टूटा। मैं दोबारा जख्म बर्दाश्त नहीं कर पा रही 5-6 दिन में जो मेरे साथ हुआ। दोबारा उसको जो सच्चाई होती ना, वो सच्चाई खुल के सामने आती। वो इंसान कभी नहीं सुधरने वाला। वो ये सोचता था मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद करके अपने माँ बाप को सबको छोड़कर वहाँ मरने के लिए आऊँ, तो ये मेरी उसकी गलतफहमी थी। और फिर भी मैंने सोचा चलो अगर ये सुधर गया तो थोड़ा सा सबसे बात की जाए, लेकिन नहीं। इसके घर वाले मुझे रत्ती फूटी कौड़ी पसंद नहीं करते, यही करती। और फिर घर वाले तो चलो छोड़ो, जब वो खुद ही इतनी फितरत में, उसने देख लिया। आपने रिकॉर्डिंग में सुना ना क्या कह रहा कि रात में 3 बजे भी फ़ोन जाएगा, 4 बजे भी फ़ोन आएगा, 12 बजे भी जाएगा। अरे यार तू कर, कौन कह रहा है तुझे? तेरा तो पेश आई है, तेरा तो पेश आई है। और रही बात यूट्यूब बंद करने की, क्यों? चौपाल पर बैठ के तुम, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी भाजाई सब उछालती थी, तब नहीं? और फिर क्या फ़र्क पड़ता है, जिसका भाई है सही हो। देखो आप लोग, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ कहें तो कहें किससे? एक सेकंड की है, वहाँ कहें तो कहें किससे? कोई एक हो तो उससे कहा जाए। नहीं दिखाई दे रहा, 1 मिनट को बैक कैमरा। इन अदाओं से फंसाती हैं इस तरीके के कपड़े पहनकर। देखिए, इन अदाओं से ऐसे फंसाया जाता है लोगों को हमारे यहाँ पर। ऐसे पति को मैं एक्सेप्ट कर लूँ, फिर भी मुझ जैसी बदनसीब लड़की एक बार मान गई, चलो ठीक है। मुझे पागल समझ के रख, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, ठीक है, और ना मुझे किसी पागल इंसान ने पागल किया है, ठीक है। मैं अभी पागल जैसी लग रही हूँ पर हूँ नहीं इतनी। हाँ, मेंटली डिस्टर्ब हूँ, लेकिन जब खुद पे बात आती है ना, इंसान भावनाओं में थोड़ा बह जाता है। और बिल्कुल मैं भी ऐसी हूँ कि भावनाओं में थोड़ा सा बह जाती हूँ। यार सच में मैंने इसको मतलब इस बंदे से, इसने मुझसे मतलब किसी के थ्रू बोला, उसके सामने इतना गिड़गड़ाया ये वो फलाना टिकाना, क्योंकि उन लोगों ने भी कहा था कि तुमने मेरी लड़कियों के साथ 5 साल रिलेशनशिप में रहे हो, उन लड़कियों के साथ तुमने गलत किया है, ये किया है, मैं तुम पर मुकदमा लगाऊंगी, तुम्हारे घर जाऊँगी, तुम्हारे साथ ये करूँगी। फिर वो भी लोग भी वहीं के रहने वाले हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिए थे पूरे घर के, मैं खुद कह रही हूँ खुलेआम कि मैंने दिए थे कॉन्टैक्ट नंबर उनको। मैंने कहा, जब उनका फ़ोन आया, जब वो मेरा वीडियो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये कहती थी सारी चीज़ें। फिर भी तुम देख लो, आ गई 2 दिन बाद सच्चाई। किसी की ज़िंदगी में बात मत करो, मैं मर के चली जाऊँगी, सब जेल में सड़ जाओगे जितने हो, ठीक है। जब तक जिंदा हो तब तक खैर मनाओ। पागल करके रखा है तुम सब लोगों ने मुझे। आज 10 दिन हो गए मुझे हॉस्पिटल में बीमार रहते। यूट्यूब कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। जो तुम छोड़ दो लड़की, मतलब मैंने मुझसे बोलते तुम यूट्यूब छोड़ो, मैं सो गई, मुझसे ही बोलता है। मैं आपको वो क्लिप डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं 2 लड़कियों के साथ गया, उनमें सारी चीज़ें मैं आपको मेंशन करूंगी, उसमें बताने से क्या मतलब, सारी चीज़ें आपको मेंशन करके सुनाऊंगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी मैं आराम करूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं वैसे मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, वैसे इंसान ने ना लैंग्वेज सुनना ऐसी कम से कम 50 इसके भाई की, इसकी भाभी की 50 टू है, लेकिन ये है इसकी भाभी की करतूत है, ठीक है। ऐसे कपड़े फैसे मुझे समाती सब बता, तो झेल ले। जितना मैं रो रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ, इतनी बुरी हाय लगेगी, इतनी बुरी हाय लगाएगी। भगवान से आंचल फैला के भीख मांगती हूँ, भगवान पास से वो कुछ नहीं खाया, जो जिसने मेरे साथ गलत किया है ना,
उससे गिन गिन के बदला लेना, उसके घर पे चिराग तक जलाने के लिए नहीं छोड़ना। मुझे पता मेरे ये लोग हैं ना ससुराल वाले, ये मेरा वीडियोस देखते हैं और हंसते भी हैं। और जिस दिन तुम आओगे ना यहाँ, जब तुम्हारी दुर्दशा होगी, तब मैं वीडियो, वही वाला वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। आई एंड टेक केयर। कब उस लड़के ने उसको एक जानवरों में भी हमदर्दी आ गई। मैं रो रही थी तो अपना आगे दोनों, पर इंसानों को देखकर मुझे हमदर्दी नहीं आती। मार डालेंगे ये लोग, अभी चैन में रहेंगे, और ये मेरी मौत चाहते हैं और कुछ नहीं। साले मर जाओ तुम सब लोग, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके चले गए। इतनी बुरी हाय लगेगी, इतनी बुरी हाय लगेगी ना कि अंत समय पे भी कोई पानी डालने वाला नहीं होगा।